हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज के इस हम करेंट अफेयर के सेशन में करने वाले हैं 2 जून महत्वपूर्ण करेंट अफेयर और देखेंगे साइंस एमसीक्यू पार्ट 6। हम लोग साइंस के एमसीक्यू कर रहे हैं। रोज़ हम लोग 6 साइंस के एमसीक्यू कर रहे हैं और आज हमारा ये पार्ट 6 है। इस तरह से हम महीने में 200-300 साइंस के एमसीक्यू करेंगे और हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं से भी उठा पटक के हम लोग एमसीक्यू को यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं, चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं। रोज़ साइंस में केमिस्ट्री बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, बायो की बात करते हैं, तो रोज़ हम लोग चैप्टर वाइज हम लोग चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आइए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को। जो लोग करंट अफेयर को देखते हैं वो पूरे करंट अफेयर को देखें, साथ ही साथ सब चीज़ों को शॉर्ट में अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहें ताकि वो आपको बाद में रिवीजन करने में हेल्प हो। रिवीजन करने के समय कभी भी आपको ना यूट्यूब पे आना है ना पीडीएफ देखना है। रिवीजन करने से बस आपकी कॉपी को देखना है, शॉर्ट नोट्स बनाइए। जो जो चीज़ें करंट अफेयर में लिखा रहता है बस शॉर्ट लिख दीजिए कि आप समझ पाएँ, बस आप समझ पाएँ। दुनिया को से मतलब नहीं, बस आप समझ गए बस काफ़ी है। ठीक है, और ऐसे करते रहे क्योंकि अब बीपीएससी का एग्ज़ाम जो प्री है उसका कहीं ना कहीं आपका नोटिफिकेशन आने वाला भी है और उसका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं फिर लास्ट तक हो जाएगा इसके। तो अब जितने भी करंट अफेयर जून से पहले का मतलब अप्रैल से करंट अफेयर जितने भी हैं सारे महत्वपूर्ण। अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर है सब याद रखना है। ठीक है, अप्रैल का महीने का मैंने बना दिया है, मई के महीने का मैंने बना दिया है और ये हमारा भी जून चल रहा है। ठीक है, मेंस के लिए जल्दी स्टार्ट करेंगे हम लोग। विजन आईएएस का मैगजीन को जल्दी स्टार्ट करने वाला है, लेकिन अभी उसके लिए टाइम है। चलिए आज करंट अफेयर को थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं कि आज क्या क्या थॉट है, आज क्या क्या मोटिवेशनल कोट्स हैं, चीज़ को देखते हैं। मोटिवेशन तो अपने अंदर से आना चाहिए तभी मोटिवेशन होता है, बट फिर भी एक थॉट्स डाल दिए देते हैं हम लोग कि आप समझ पाएँ चीज़ों को। रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड, याद करिए कि आप क्यों स्टार्ट किए थे, क्या स्टार्ट किए थे। कुछ भी बीपीएससी का प्रिपरेशन करना आपने क्यों स्टार्ट किया था, कुछ सोचा होगा आपने कि हम बीपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे, डीएसपी बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, या तो अपने घर गांव का ये सब का नाम रोशन करेंगे। कुछ ना कुछ आपने सोच के ही प्रिपरेशन स्टार्ट किया होगा। तो उस चीज़ को आप बार बार याद करिए। जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं मन नहीं लगता है, बार बार याद करिए भैया हम क्यों स्टार्ट किए थे और हम ये क्या कर रहे हैं। हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हमने स्टार्ट किया था कि हम एसडीएम बनेंगे, हमने स्टार्ट किया था कि हम अपने घर की स्थिति को सुधारेंगे, और ये हम तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे। तब सबसे ज़्यादा अंदर से जो आएगा ना मोटिवेशन पढ़ने के लिए, इससे ज़्यादा कहीं से नहीं आ सकता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन, आप खुद मोटिवेट होते रहिए सुबह सुबह और करंट अफेयर को देखिए और इंजॉय करिए। कल के करंट अफेयर को हम लोग करेंगे रिवीजन। कल का करंट अफेयर हमारा था कि क्यूरियोसिटी रोवर चर्चा में रहे भैया, जिसने बादल के फोटो को कैप्चर किया है मंगल ग्रह के ऊपर। नासा का द्वारा ये क्यूरियोसिटी रोवर भेजा गया था। कब भेजा गया था ये मैंने आपको बताया था जैसे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए इस तरह का ये रोबोट है, 2011 में भेजा गया था और 2012 में पहुंचा था। MSL मिशन, मार्स साइंस लेबोरेटरी मिशन के थ्रू भेजा गया था। एक्जिम के बारे में मैंने बताया कि प्राइवेट एक कंपनी है, ध्यान रखिएगा, जिसके साथ नासा ने MOU साइन किया है कि ये अपने कुछ यात्रियों को, अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है, जाक्सा जापानी कंपनी है, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी है। मैंने बताया डोज 1 मिशन जाने वाला भैया मंगल ग्रह पे, और ये स्पेस एक्स मिशन के तरह जाएगा, के थ्रू जाएगा। फॉल्कन 9 रॉकेट लेके जाएगा इस मिशन को। ध्यान रखिएगा डोज 1 मिशन का जो पैसा पेमेंट होगा वो डोज कॉइन में होगा, एक तरह का क्रिप्टो करेंसी है जो अभी चर्चा में रहा है, क्रिप्टो करेंसी। ध्यान रखिएगा। मार्स मिशन 2020 इंडिया का सॉरी नासा का मार्स मिशन 2020 गया था, जिसके साथ रोवर गया था, परसिवरेंस रोवर और इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर। ध्यान रखिए। ओके, क्लाइमेट और जियोलॉजी को अध्ययन करने के लिए रोबोट क्यूरियोसिटी रोवर को भेजा गया था, जो गेल क्रेटर है मार्स के ऊपर, उसका अध्ययन करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हो गया कंप्लीट, इतना ही था, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना था। मैं देख सकते हैं ये बादल आप देख सकते हैं, आपको बादल दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए सोलर सिस्टम के बारे में मैंने बताया था, जोवियन प्लानेट, टेरेस्टेरियस प्लानेट। ठीक है, तो टेरेस्टेरियल प्लानेट किसको बोलते हैं, पार्थिव ग्रह जो कि स्टार्टिंग के 4 ग्रह हैं उसको बोलते हैं हम लोग इनर प्लानेट या टेरेस्टेरियल प्लानेट। फिर इधर वाला को बोलते हैं जोवियन प्लानेट, या उसको बोलते हैं पार्थिव बाहरी ग्रह भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आउटर प्लानेट बोलते हैं। ठीक है, ये सारे क्या थे नहीं थे मैंने बता दिया था, बहुत ही डिटेल से बताया था चीज़ों को। तो इसको आप लोग फिर से एक बार समझ लीजिए, इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, वीडियोज़ को पॉज करके। बस कुछ नहीं करना, वीडियोज़ को पॉज करना है और बस 2 से 3 मिनट हर एक स्लाइड पे देना है।
दिमाग में छप जाएगा। चीज़ें बार बार देखने से याद होता है, इसलिए मैं ऑप्शन में बार बार चीज़ों को लाता हूँ कि बार बार सुनिए, बार बार देखिए, तब याद होगा। ये तरीका याद करने का, ठीक है। ऐसे चाहिएगा एक दिन बैठेंगे और 6-7 महीना करंट अफेयर कर लेंगे तो वो उतना ज़्यादा इफिशियंट नहीं होगा, और जरूरी नहीं कि आपको याद ही हो जाएगा, आप भी परेशान हो जाए। इससे अच्छा कि रोज़ रोज़ हम आधा घंटा दे दें। अभी तो कोई कोचिंग भी नहीं खुला हुआ, आप लोग घर में बैठे रहते होंगे, तो अब बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम आपके लिए प्रिपरेशन कर लिए बीपीएससी के लिए, बहुत ज़्यादा टाइम है आपकी। आप आराम से बैठ के पढ़ते रहिए घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, और कर सकते हैं आप, आराम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हमने बताया था कि गोवा है जो सोलर ऊर्जा के थ्रू सारे अपने एरियाज़ के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करेगी। गोवा का स्थापना दिवस मनाया गया 30 मई 1987 को। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इस चीज़ को स्टार्ट किया, ठीक है। 30 मई 1987 को गोवा 25वां राज्य के रूप में बना था, ठीक है। ध्यान रखिए, गोवा को सबसे पहले बार 1510 में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से पुर्तगालियों ने जीता। फिर 1961 में ध्यान रखिएगा कि गोवा के में ऑपरेशन विजय चलाया गया, गोवा को इंडिया में शामिल किया गया, लेकिन इंडिया में एज ए यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुआ था। गोवा और दमनदीव साथ में थे। फिर जनमत संग्रह 1967 में हुआ, लेकिन फिर भी यूनियन टेरिटरी बने रहे। फिर 1987 में फाइनली गोवा एक तरह से राज्य बन गया भारत का, ठीक है। 30 मई 1987 को। सोलर में सबसे ज़्यादा सोलर क्षमता की बात करें तो कर्नाटक से टॉप पर है सोलर में, रूफ टॉप में गुजरात है टॉप पे, गोवा में लोकसभा की सीटें 2 हैं, राज्यसभा की सीटें 1 है। ये वीडियोज आपको पॉज करके देखना है। इस सारे स्लाइड को मैं बार बार नहीं पढ़ूंगा ना, फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो बस आपको पॉज कर लेना, समझ लेना क्या क्या चीज़ें था, आपको एक बार दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा चीज़ें, युवा प्रधानमंत्री मैंने बताया था कि किताब ऑथर्स जो नए नए लेखक हैं, जो लेखक जिनका एज आप देख सकते हो कि जिनका 30 साल से कम का एज है, उनको मेंटरिंग करने के लिए ये चलाया गया है युवा प्राइम मिनिस्टर स्कीम, ओके। इसमें चुना जाएगा 75 विनर को चुना जाएगा, ठीक है। आज़ादी के 75 साल जो इंडिया एट 75 का जो कैंपेन है, उसी के आधारित पर 75 विनर को चुना जाएगा, और उन 75 विनरों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, मेंटरिंग किया जाएगा बड़े बड़े जो आपके राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, उनके द्वारा, ठीक है। ध्यान रखिए। नेशनल यूथ डे के बारे में मैंने पूछा था, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया, आगे चलते हैं। डीजी एनसीसी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। एनसीसी के बच्चों के लिए ट्रेनिंग के लिए उनको मटेरियल मिलेगा, उनको वीडियो ट्रेनिंग मिलेगा, उनको और भी सारे चीज़ें मिलेगा जो कि उनके ट्रेनिंग में हेल्प करे, ठीक है। तो ये लॉन्च किया गया है एनसीसी मोबाइल ट्रेनिंग ऐप। डॉक्टर अजय कुमार जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, मतलब कि रक्षा सचिव हैं, ध्यान रखिए, डॉक्टर अजय कुमार। रक्षा मंत्री आपको पता है राजनाथ सिंह है, ओके। और ये सारे मैंने बताया। सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के 2 साल के डायरेक्टर बन चुके हैं। कुलदीप सिंह को एक्स्ट्रा चार्ज मिला है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एडिशनल चार्ज मिला है किनको? कुलदीप सिंह को। मैंने इसको करंट अफेयर में क्यों नहीं डाला? बिकॉज अभी एडिशनल चार्ज मिला, फिर कोई ना कोई नया बन जाएंगे, तो ये करंट अफेयर 1 महीने के लिए रहेगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और मैंने बहुतों को देखा है कि उनको 10 करंट अफेयर करना है ना, तो इन सबको करंट अफेयर बनाते हैं। तो जो ऐसे करंट अफेयर जो अभी कोई एडिशनल चार्ज ले रहा है, कोई हर 1 महीने के लिए बना, तो वो नहीं पूछता है एग्जाम में। इतना एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को पूछा जाता है, ठीक है। सामंत गोयल को रा का चीफ बनाया गया है, 1 साल के लिए एक्स्ट्रा बढ़ा दे इनके एक्सटेंशन, इनके कार्यकाल को। अरविंद कुमार का भी 1 साल बढ़ा दिया गया। ये मैंने कितना बार डाटा डाल दिया है, आपको रट जाना है पूरा एकदम। कहने का मतलब कि इतना बार इसको देख लीजिए कि दिमाग में छप जाए, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ ये बुक लिखा गया था, आपको पता है, सलमान रश्दी के द्वारा। अमिताभ घोष का बुक है लिविंग माउंटेन। प्रीत सिंह मोहन का मलिक का बुक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, सिक्किम हिस्ट्री ऑफ इंटरव्यू एंड अलायंस। झुम्पा लहरी का बुक है बेयर अवार्ड्स, जो बुक इटालियन बुक लिखा था उसका हिंदी में कन्वर्ट किए हैं, झुम्पा लहरी, ओके। ये मैंने बताया था, ये तो साइंस का चीज़ है कि हाइबरनेशन में कौन कौन लोग जाते हैं, ठीक है। वैट, बीएस, रोडेंट, ये सारे हाइबरनेशन में जाते हैं। ये आपको इमेज देखने को मिल रहा है, आपको पता चल गया होगा, ठीक है। मच्छर के नियंत्रण के लिए एक ऐसा मछली है जो मच्छर को खा जाता है, मलेरिया मच्छर को, उसका नाम है गैम्बूसिया। इस मछली को हम लोग बोलते हैं मॉस्किटो फिश भी, या गैम्बूसिया। विद्युत धारा को मापने के लिए जो उपयोग करते हैं उसका नाम है, आपको पता होना चाहिए कि अमीटर, ठीक है, अमीटर। मैंने इसका आंसर में नहीं टिक लगाया था ना, अच्छा ठीक है, एमीटर, ठीक है, इसको एमीटर बोलते हैं। वोल्ट मीटर क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को नापता है। वोल्टामीटर है जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज को नापता है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर का काम है वोल्टेज, जो आप स्टेबलाइजर के में देखते होंगे ऐंठने वाला होता है, घुमाने वाला, जिससे कि वोल्टेज बढ़ता है, या रेडियो में देखते होंगे साउंड बढ़ाने के लिए, सारे में पोटेंशियोमीटर ही लगा रहता है, ठीक है।
आई थिंक ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैंने सब कुछ बताया था कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। वोल्ट मीटर का उल्टा होता है एमीटर। एमीटर में जीरो रेजिस्टेंस होता है, और ये एक तरह से सीरीज में कनेक्ट करते हैं। किस में कनेक्ट करते हैं इसको? सीरीज में कनेक्ट करते हैं अमीटर को। क्या करते हैं? अमीटर को। ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। ग्रो है तो क्या आर्द्रता को मापेगा, और ड्रो है तो D4 क्या मैंने बताया? डेंसिटी को नापेगा, मतलब कि सापेक्षिक घनत्व को नापेगा। सापेक्षिक घनत्व को नापेगा या सापेक्षिक गुरुत्व को नापने का हाइड्रोमीटर। पायरोमीटर जो ये बंदूक आप देख रहे हैं, कोरोना में भी टेस्ट होता है, आपका टेम्परेचर को टेस्ट करता है। तो दूर के वस्तुओं का टेम्परेचर को टेस्ट करने के लिए पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। एक तरह का थर्मामीटर का ही एक प्रकार है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को मापते हैं। मैंने ये बताया था कि जो आयनेशन है, जो आयनन ऊर्जा होता है, जैसे ही हम टॉप से नीचे आएंगे तो ध्यान रखिएगा, मैंने बताया था कि आयनन ऊर्जा मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे ही लूज होता है, इलेक्ट्रॉन जो लूज होता है उसमें जो एनर्जी जाता है उसको बोलते हैं आयनेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोला? जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो टॉप से बॉटम अगर हम आएंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होगा? घट जाएगा। टॉप से बॉटम आएंगे तो रेडियाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेडियाई मतलब कि आपका त्रिज्या बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया था। चलिए आगे चलते हैं। जो ऑर्बिटल का भरने का जो प्रक्रिया होता है वो अफवाह प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अफवाह प्रिंसिपल मैंने बताया था कि जहां पर कम एनर्जी रहेगा इलेक्ट्रॉन पहले वहीं पे घुसेगा, फिर धीमा धीमा आरोही क्रम में बढ़ते जाएगा। और ये डिटरमाइन होता है n+n फार्मूला पर, n+l फार्मूला पर। l का वैल्यू सबके लिए अलग होता है। s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और n आपको पता होगा, n जिसके साथ जैसे 1s है, 2s है, 2p, ये ऑर्बिटल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए 1s 2s 2p 3s, ठीक है। जैसे s में 1 होते हैं, p में आपको पता होना चाहिए कि पी में भी 1 होते हैं। इस तरह से आपको मतलब याद रखना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए ये सारे ऑर्बिटल हैं। एस वाला में देखिए आप देख सकते हैं कि 1 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 2 है, फिर यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे देखिए 4 है, फिर यहाँ पे देखिए 4 है, फिर यहाँ पे देखिए 3 है। तो इस तरह से ऑर्बिटल से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। ये आपको आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है। आपको इतना डिटेल में जाना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आज के हेडलाइन की ओर चलते हैं और चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। CBDT के जो मेंबर हैं जगन्नाथ मोहन पात्रा, उन्हें चेयरमैन बनाया गया है अभी 3 मंथ के लिए, ठीक है, जब तक नए चेयरमैन अपॉइंट ना हो जाते हैं। 3 मंथ के लिए भी बने हैं ये CBDT के एक तरह से चेयरमैन बने। क्या उनका नाम है? जगन्नाथ मोहपात्रा, ठीक है। 3 महीने के अंदर में जितने भी एग्जाम होंगे इसके लिए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो CBDT के चेयरमैन कौन बने भैया? तो जगन्नाथ मोहन पात्रा, क्योंकि CBDT के जो चेयरमैन थे प्रकाश चंद्र मोदी, PC मोदी, वो 1982 के थे, वो उनको रिटायर हो गए, रिटायर हो गए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज। विश्व दूध दिवस मनाया था 1 तारीख को, 1 जून को, कल ही मनाया गया। और नेशनल मिल्क डे मनाया था 26 नवंबर को। भारत जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्मदिन पे मनाया था नेशनल मिल्क डे। WHO ने हमारे हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन को अवार्ड दिया। कौन अवार्ड? WHO DG स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड, WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड। इस सवाल को हम लोग कल MCQ में रखेंगे, महत्वपूर्ण है, इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल अवार्ड और भी इंडियन मिनिस्टर को मिला है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इसको ध्यान रखें, ठीक है। WHO का जो क्या कौन सा अवार्ड है? डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड, ओके। और कल इस सवाल के थ्रू हम लोग 3-4 अवार्ड को सीखेंगे ऑप्शन में रख के, जैसे FIH प्रेसिडेंट अवार्ड किसको मिला है, ठीक है, 3-4 अवार्ड को कर लेंगे। देखिए ध्यान के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट है उसने पब्लिश किया है इको रैप 2021। उस रिपोर्ट में इंडिया का GDP है वो बताया है कितना? 7.9%, ठीक है, 2022 के लिए। 2022 जो वित्तीय वर्ष है उसके लिए 7.9 GDP, लेकिन पहले यही SBI इसे 10.4% बताया था। पहले देखिए अभी RBI ने GDP क्या बताया है? 10.5%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या बताया है? 11%। ठीक है, कुछ ऐसे GDP हैं जो आपको याद रखना है। मैंने 4-5 बार बताया आपको, तो याद हो गया होगा, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण है, मूडीज है, इस सब का आपको याद रखना, बाकी सब कुछ याद नहीं रखना, ठीक है। गोवा ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया। गोवा ने एक तरह से एक इंस्टीट्यूशन बनाया है, एक संस्थान बनाया है, गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन,
जिस तरह से नीति आयोग है उसी तरह से गोवा के अंदर गोवा सरकार की पॉलिसियों को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरह से पॉलिसी बने, मतलब एक तरह से नीति आयोग के डुप्लीकेट एक उसी तरह गोवा इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन नाम का एक आयोग बना है, एक तरह का संस्था बना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। WHO ने कोविड-19 के जो वेरिएंट्स हैं उसका नाम कर दिया है। देखिए बहुत ही कोविड-19 के वेरिएंट के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा था। वेरिएंट क्या होता है कि एक कोविड का वायरस है, उससे उसके जीन के थ्रू नया वायरस जो बनता है उसको बोलते हैं वेरिएंट। तो वेरिएंट को अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया था, वो बायोलॉजिकल टर्म है, वो मेडिकल टर्म है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन समझेंगे कि WHO ने बहुत सारा नाम अभी रिकमेंड किया था, ठीक है, कि जो कोरोना वायरस का जो वेरिएंट है ग्लोबल कंसर्न का, जो वैश्विक चिंता का जो विषय है, ठीक है। देखिए वेरिएंट ऑफ ग्लोबल कंसर्न, देखिए एक होता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, एक होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जब कोरोना वायरस का इस ऐसा वायरस का ऐसा वेरिएंट जो ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट कर रहा हो, बस वो ज़्यादा फैल रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा मृत्यु नहीं हो रहा, कहने का मतलब कि वो थोड़ा कंट्रोलेबल तक है, उसको बोलते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न जब बोल देंगे जब ये वायरस अनकंट्रोल हो, इस तरह का वायरस का वो रूप कहने का मतलब वेरिएंट जो एकदम कंट्रोल नहीं हो पाता, मतलब उससे मौतें भी हो रही है, जो कि अभी सेकंड वेव में आपको देखने को मिल रहा है। तो 4 तरह के वेरिएंट है, B117, B1351, P2 एंड V16172। ये आपको इंडिया का वेरिएंट है, इंडिया में ये वाला वेरिएंट पाया जा रहा है, इसको याद रखना, ठीक है, इसको आपको रट जाना। V.1.617.2 कैसे होता है नाम हमको नहीं पता, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, इनका नाम है अल्फा। तो इंडिया में इंडिया में डेल्टा, कौन सा, इंडिया का वेरिएंट का नाम क्या रखाया भैया, डेल्टा, देख सकते हैं, ठीक है। तो इंडिया का वेरिएंट का नाम रखाया है डेल्टा, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। WHO ने इंडिया का जो वेरिएंट है उसका नाम रखा है डेल्टा। देखिए वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, मैंने बोला कि जो कम इफेक्ट कर रहा है, मतलब ठीक है कंट्रोल हो जाएगा, बिल्डिंग ज्यादा फैला बट कंट्रोल हो सकता है, तो वो भी V.1.617 इसी वायरस का फैमिली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसी वायरस का फैमिली है, उसको बोलते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए इसी का .2 लग गया तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न होगा, जो बहुत ज्यादा खतरा कर रहा है, लेकिन इसके पहले था V.1.617। इस वेरिएंट को इंडिया में आइडेंटिफाई किया, उसको बोला कि कप्पा, क्या बोला गया, कप्पा, क्या बोला जाए, कप्पा। जो वायरस है ये आपका जो डेल्टा है, जो इंडियन वेरिएंट है, जो कि यूके में फैल चुका है और ये बहुत जबरदस्त रूप से फैल रहा है। केंट वेरिएंट है उससे जबरदस्त रूप से, केंट वेरिएंट से बहुत जबरदस्त रूप से फैल रहा है। ध्यान रखिएगा कि जो विंटर के टाइम जो वेरिएंट था यूके के अंदर, वो केंट वेरिएंट था। चलिए डिटेल में चले गए हैं हम लोग, बट समझना है केंट वेरिएंट का। देखिए ये है B.1.17, ठीक है। तो अब ये जो B.1.617 जो डेल्टा है इंडिया का, वो बहुत जबरदस्त रूप से फैल रहा है, वो 2/3 हायर देन द केंट, मतलब 2/3 मतलब आप समझ रहे हैं ना कि 66% ज़्यादा, 66% ज़्यादा ये आपका इफेक्टिव है, उससे ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब कि उसका रेट जो है फैलने का वो ज़्यादा है, ठीक है। किसका, तो डेल्टा का, किससे, केंट से। केंट कहाँ पर है, केंट आपका यूके के अंदर ये वेरिएंट है, ठीक है, B.1.17, ओके। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ज़्यादा महत्वपूर्ण था, मैंने बता दिया। जो इंडिया का वेरिएंट है उसका नाम है डेल्टा, B.1.617.2 है, एक चीज को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, डेल्टा बोल रहे हैं इसको। अब देखिए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं NSA, आपको पता है NSA कौन है आपका, अजीत डोवाल, ठीक है। अजीत डोवाल ने इंडियन कोस्ट गार्ड में एक नया ऑफशोर पेट्रोल वेजल्स शामिल किया, उसका नाम क्या है, उसका नाम है भैया सजग। मैंने कल ही बोला था ना कि इसको मैं डालूंगा, सजग के बारे में समझेंगे, बहुत डिटेल से समझेंगे चीजों को, ध्यान रखिएगा। ये जो सजग है एक तरह से कैसा, गश्ती पोत मतलब क्या होता है, मतलब कहने का मतलब कि जो कोस्ट जो इंडियन कोस्ट है, जैसे मान लेते इंडिया में मैं बना दिया, तो ये जो तट की रक्षा करना है काम किसका है, इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो ये एक तरह से पेट्रोलिंग वेसल है, पेट्रोलिंग करेगा, ठीक है। ध्यान रखिए एक तरह से ये जो सजग है एक तरह से छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, स्मॉल है, छोटा है, ठीक है। इसका स्पेशली काम है सीमा सुरक्षा के लिए, ठीक है। इसका काम है कि साइक्लोन वैक्लोन आएगा तो उसके रेस्क्यू ऑपरेशन में घुसेगा, ठीक है।
मैरीन पॉल्यूशन को देखेगा, जो समुद्र किनारे जो पॉल्यूशन गंदगी फैलता है उसी को देखेगा। ओके, एंटी नारकोटिक्स, जो समुद्र के रास्ते जो नारकोटिक्स मतलब अवैध जो धंधा होता है उस चीज को इस चीज में इस्तेमाल किया जाएगा इस सजग का। ठीक है, सजग, सजग के बारे में और चीज, सजग को बनाया कौन, मैं यहाँ लिख दूं। ठीक है, सजग को बनाया कौन है, सजग को बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसको बनाया कौन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में अगर जानते हैं, मैं लिख दूं यहाँ पर, इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में अगर आप जान लेंगे तो इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना 1978 में हुआ था। पार्लियामेंट का एक एक्ट आया था 1978 में। अभी इसके डायरेक्टर जनरल कौन है भैया, के नटराजन। सब कुछ महत्वपूर्ण है, हर एक चीज महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, जो महत्वपूर्ण नहीं रहेगा नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें ऑप्शन है वज्र, आईएनएस वज्र के बारे में समझिए। आईएनएस वज्र को चेन्नई में शामिल किया गया, अभी हाल में ही आईएनएस वज्र को चेन्नई में शामिल किया गया। इसको बनाया था लार्सन एंड टर्बो ने, LNT, लार्सन एंड टर्बो ने इसको बनाया था। ध्यान रखिए, लार्सन एंड टर्बो ने इस चीज को बनाया है, किसको, वज्र को। वज्र अभी हाल में ही इंडियन नेवी में शामिल किया। ठीक है, ध्यान रखिए, इसको क्या इसका है, चेन्नई में शामिल किया गया और लार्सन एंड टर्बो के द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। अब हाल में 24 मार्च 2021 को इसको शामिल किया गया था। ठीक है, उस चीज को आप लोग याद रखें। ठीक है, आगे चलते हैं। INS राजपूत, INS राजपूत के बारे में आपको पता होगा कि अभी हाल में ही INS राजपूत को इसका जो कि इंडिया में इंडियन नेवी के अंदर 4 मई 1980 को शामिल किया गया और इसको रिटायर कर दिया गया 21 मई 2021 को। 41 साल सेवा दिया। ठीक है, ये रसिया के द्वारा बनाया गया था, रसिया के द्वारा बनाया गया था, इंडिया में शामिल किया गया, बहुत अच्छी तरह से काम किया। ये फर्स्ट डिस्ट्रॉयर था, फर्स्ट डिस्ट्रॉयर, विध्वंसक का जिसको बोलते हैं। ठीक है, उड़ा देगा दुश्मन के जहाजों को एक तरह से। तो फर्स्ट डिस्ट्रॉयर था जो इंडिया में हुआ था, INS राजपूत इसका नाम था। इसका मोटो था राज करेगा राजपूत, राज करेगा राजपूत इसका मोटो था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस पे वाक्य लिखा हुआ था। तो ये विशाखापट्टनम में इसको डिसकमीशन किया गया, विशाखापट्टनम में इसको क्या किया गया, डिकमीशन। डिकमीशन मतलब कि अब इसको हम लोग रिटायर कर रहे हैं। ठीक है, विशाखापट्टनम इसको INS राजपूत को रिटायर किया गया, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में आपको पता होना चाहिए INS विराट के बारे में। INS विराट को भी रिटायर कर दिया गया। ठीक है, INS विराट को भी रिटायर कर दिया गया, इस चीज को आपको ध्यान रखना। ठीक है, ओके, INS विराट हो गया। अब INS ध्रुव, देखिए INS ध्रुव का एक और नाम है VC11184। देखिए VC11184 INS ध्रुव का नाम है। ये भी एक तरह से अगर ध्यान रखिएगा ये बहुत ही हैवी है। इसके बारे में अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, ओके, चलिए इसको मैं अलग कलर से लिखूंगा तो थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है, INS ध्रुव, देखिए VC11184 के नाम से ये इंडिया नेवी के अंदर सेक्रेटरी रूप से काम कर रही थी। तब बहुत पहले आ चुका था लेकिन सेक्रेटरी रूप से काम कर रही थी। अक्टूबर 2020 में इसको शामिल किया गया था। अक्टूबर 2020 में इसको इंडियन नेवी के अंदर शामिल कर लिया गया था और अच्छे तरीके से ये काम कर रही थी। बट इसको भी हाल में ध्यान रखिएगा, इसको भी हाल में ही इसको रिवील कर दिया गया कि हमने अपने इंडियन नेवी में INS ध्रुव को शामिल किया। INS ध्रुव के बारे में अगर आप जानिएगा तो इसको बनाया हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है और ये विशाखापट्टनम, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि कहाँ बना है तो विशाखापट्टनम में। देखिए कौन किसने बनाया ये बहुत बार पूछता है, ध्यान रखिएगा। ये INS ध्रुव बहुत ही एक तरह से समझिए ना कि किस तरह का है, तो सर्विलेंस है, सर्विलेंस में बहुत जबरदस्त रूप से काम करेगा, सर्विलेंस शिप है। ठीक है, अगर कोई भी बाहर से, इसमें इतना गजब गजब रूप से रडार लगा हुआ है ना, कैसा रडार लगा, रडार का नाम जानिए। देखिए रडार का नाम क्या है, एक्टिव
इलेक्ट्रॉनिकली एरे रडार। ये इस तरह से रडार है ना कि अगर कोई दुश्मन का अगर कोई मतलब कहने का मतलब कि स्पेस क्राफ्ट मतलब स्पेस क्राफ्ट नहीं, सॉरी, दुश्मन का कोई भी अगर ध्यान रखिएगा कि वार क्राफ्ट आ रहा है, वार एयरक्राफ्ट अगर आ रहा है, तो उसको इस रडार, उसमें इतना गजब रूप से रडार लगा, उस छोटे छोटे रडार में बहुत छोटे छोटे रडार लगे, और वो इस तरह से डिटेक्ट कर लेगा ना कि देखो आने वाला। तो उसमें इतने सारे रडार लगे हैं कि कहीं ना कहीं अगर बहुत अलग अलग जगह से अगर दुश्मन का अगर जहाज मतलब आसमान से अगर कोई स्पेस मतलब एयरक्राफ्ट अगर आ रहा है, तो सारे पर ये नजर रख देगा एक बार में, एक्टिवेट होगा तुरंत। जैसे इस पे नजर रख रहा है, कुछ इस पे नजर रख रहा है, कुछ इस पे नजर रख रहा है, इस तरह से इसमें रडार सिस्टम जो है बहुत ही बेहतरीन रडार सिस्टम है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ तक कि ये सेटेलाइट को ट्रैक कर लेगा ये सेटेलाइट को। मैं लिख दूं एम, ठीक है, ये सेटेलाइट को ट्रैक कर लेगा, ठीक है। कोई स्ट्रेटजिक मिसाइल जो छोड़ने वाला दूसरा कंट्री, उस मिसाइल को तुरंत पकड़ लेगा कि मिसाइल आने वाला है, फिर हमारे डिफेंस सिस्टम को बता देगा और फिर उसको उड़ा देगा, ठीक है, स्ट्रेटजिक मिसाइल। इतना गजब रूप से ये सारे इसके अंदर में सारे चीजें हैं कि ये पहले इंडिया के पास नहीं था। P5 पहले 5 कंट्री के पास था और इंडिया अब छठा बन चुका है। अमेरिका हो गया, यूएस, इंग्लैंड हो गया, यूके, चाइना के पास तो होगा ही, रसिया के पास तो होगा ही, और फ्रांस के पास तो होगा। इनके पास था, अब इंडिया के पास भी हो चुका है INS ध्रुव। तो मैंने बता दिया, इतना ज़्यादा इसमें चीज़ें आप समझिए, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था जो मैंने आपको बता दिया इस सवाल के अकॉर्डिंग। कह रहा है कि बाल सहायता योजना भी हाल में लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया बाल सहायता योजना, किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये हमारे बिहार ने लॉन्च किया है। और ध्यान रखिएगा कि ये सवाल कंफर्म आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। बाल सहायता योजना के अंदर जो भी जिनके माता पिता जिन बच्चे का माता पिता का डेथ हो गया कोविड के चलते या उनके गार्जियन का, तो उनको 500 रुपये पर मंथ देगी बिहार सरकार। और जो बालिकाएं हैं उनको बालिकाओं का कस्तूरबा विद्यालय जो है उसमें उनको एडमिशन मिलेगा, वहां पे उनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से 1500 रुपये का इसमें व्यवस्था किया गया है, ओके, बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है। और भी बहुत सारे स्टेट है जिन्होंने लॉन्च, जैसे दिल्ली ने बोला कि 2500 रुपया पर मंथ देंगे। देखिए जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बता दो, महत्वपूर्ण है। स्कॉलरशिप 75 लॉन्च किया, ठीक है। आज़ादी के 75वें महोत्सव के ऊपर में उसके उपलक्ष्य में इन्होंने लॉन्च किया स्कॉलरशिप 75, सुपर 75, ठीक है, सुपर 75 स्कॉलरशिप, ठीक है, सुपर 75 स्कॉलरशिप लॉन्च किया गया, ठीक है। इसमें है, और इसमें है कि जो भी बच्चे कोविड के चलते इनका मतलब कहने का मतलब कि हो गया है, उनको ये कहने का मतलब कि उनको प्रोवाइड किया जाएगा स्कॉलरशिप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक ने तेजस्विनी भी लॉन्च किया, तेजस्विनी करके, जम्मू एंड कश्मीर ने। ये वहाँ की जो महिलाएं हैं जो 18 से 35 साल की उम्र की महिलाएं हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब कि वो अगर बिजनेस करना चाहती है तो उनको वित्तीय सहायता मिलेगा, ठीक है, तेजस्विनी के माध्यम से, ठीक है जी के। अच्छा, उत्तराखंड ने ये हाल में लॉन्च किया वात्सल्य योजना, ओके। वात्सल्य योजना क्या है भैया, कि जो अनाथ बन गए बच्चे उनको 3000 रुपया पर महीना देंगे 21 साल की उम्र तक। और क्या बोला उन बच्चों को 5% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में मिलेगा जॉब में, ठीक है। वात्सल्य योजना उत्तराखंड के द्वारा शाया। हरियाणा में तो आपको पता है हरिहर स्कीम मैंने हाल ही में बताया एक, ठीक है। और मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जिसके अंदर अभी हाल में ही जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनके लिए था। और हरिहर स्कीम क्या था, जिनका जो बच्चे अनाथ हैं पहले से उनके लिए स्कीम चलाया गया हरिहर स्कीम। और ये मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना किसके लिए, जो बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए चलाया गया। यही मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना यूपी में भी चला है, सेम चीज, मुख्यमंत्री बाल
सेवा योजना कल ही लॉन्च किया यूपी की सरकार ने। इस चीज को हम लोग समझेंगे क्या है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ठीक है, देखिए देख लीजिए मुख्यमंत्री बाल सेवा क्या है, यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बिहार वाला। आप लोग चीज़ों को समझ पाए होंगे तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। अभी हाल में एक टेनिस प्लेयर हैं, उन्होंने भैया बोला कि हम हम विड्रॉवल कर रहे हैं रोनाल्ड गैरोस टूर्नामेंट से। ठीक है, गैरोस टूर्नामेंट। ठीक है, रोनाल्ड गैरोस टूर्नामेंट किसको बोलते हैं? फ्रेंच ओपन को। फ्रेंच ओपन जो टूर्नामेंट है, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन एंड यूएस ओपन। ये सीरीज रिवाज होता है। ठीक है, पहले ऑस्ट्रेलियन होगा, फिर फ्रेंच होगा, फिर विंबलडन होगा, फिर यूएस ओपन होगा। ठीक है, अल्फाबेटिकल पढ़ लीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। बट यहाँ पर खाली एक चीज ध्यान रखिएगा कि पहले यू आना चाहिए था, लेकिन हमने पहले डब्ल्यू को रखा, तो यही एक होता है परिवर्तन। अफबू पूछता है। ठीक है, सीरियल वाइज ये क्रम के अकॉर्डिंग ऐसा होता है। ठीक है, क्रम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करने के लिए बोले ऑर्डर में, तो ये AFWU याद रखें। ठीक है, देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर और यूएस ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हार्ड कोर्ट पर, और बीच वाला क्ले कोर्ट पर, और ये वाला ग्रास कोर्ट पर। याद रखिएगा AHFCWG और UH। ठीक है, ये आप लोग ध्यान कैसे भी करके आपको याद रखना है कौन से कोड पे पूछा सवाल एग्जाम में आता है। देखिए अभी हाल में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 हुआ जनवरी में, और अभी चल रहा है फ्रेंच ओपन मई वाला। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में हुआ, उसमें मेन को जीता नोवाक जोकोविच ने जीता, सर्बिया के हैं। नाओमी ओसाका ने जीती, जापान की है। ठीक है, 2021 का वुमेन सिंगल। नाओमी ओसाका 4 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी है अभी तक, 4 बार, ध्यान रखिए कंटिन्यूअस। देखिए राफेल नडाल स्पेन के हैं भैया, इन्हें अभी लॉरियर स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर। नाओमी ओसाका को भी लॉरियर स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर जापान की। अभी देखिए रोजर फेडरर आपके स्विट्जरलैंड के हैं, ये आपके सर्बिया के हैं। अब देखिए फ्रेंच ओपन में क्या हुआ ना कि ये जो नाओमी ओसाका है, इसका आंसर तो ये होगा नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका को बोला, जैसे कि क्या हुआ ना कि नाओमी ओसाका को जब जैसे क्या होता है कि आप खेलते हैं उसके बाद आपके पास न्यूज मीडिया आते हैं या पब्लिक में आपको बोलना पड़ता है, तो इन्होंने प्रेस में नहीं बोला। प्रेस में इन्होंने बोलने से मना कर दिया कि हम प्रेस में नहीं बोलेंगे, मुझे प्रेस में बोलने से मेंटल डिस्टर्बेंस होता है। मैं 2018 से ही यूएस ओपन से मैं मेंटल डिस्टर्बेंस झेलते आया हूँ, मैं प्रेस में नहीं बोलूँगी। इसने मना कर दिया प्रेस में बोलने से, इसलिए फ्रेंच ओपन, ध्यान रखिए फ्रेंच ओपन द्वारा सीधे जुर्माना लगा देगा $15,000 का। पैसे की बात तो अलग है। अब ये भी बोल देगा कि आपने नहीं बोला, मैं आपको जुर्माना लगाता हूँ, आपको इस खेल को, आपको फ्रेंच ओपन खेलने से मना भी कर देगा। हालांकि फ्रेंच ओपन ये खेल रही थी अभी, लेकिन इन्होंने क्या फैसला लिया कि अब हम फ्रेंच ओपन नहीं खेलेंगे। इस बार का जो फ्रेंच ओपन हो रहा है बोला हम नहीं खेलेंगे, सीधे खत्म करो। इन्होंने फ्रेंच ओपन से अपना विड्रॉवल कर लिया, मतलब फ्रेंच ओपन में ये नहीं खेलेगी। फ्रेंच ओपन में ऑलरेडी ये 1-2 जीत चुकी थी, 1-2 टूर्नामेंट उसके अंदर। ठीक है, अब ये नहीं खेलेगी। ठीक है, अभी ऑलरेडी चल ही रहा था, लीग मैच चल रहा था, तो इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, नाओमी ओसाका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाओमी ओसाका का देखिए वर्ल्ड टेनिस जो रैंकिंग है, उसमें वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन का जो रैंकिंग है, उसमें वुमेन कैटेगरी में इनका नंबर 1 रैंकिंग है। ठीक है, पहली एशियन है जो कि इतना रैंक पे आई है, और पहली एशियन है जो कि 4 ग्रैंड स्लैम को जीती भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा नाओमी ओसाका। ओके, ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, चलते हैं आगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए विकसित किया गया भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर। ये तापमान को, इसका नाम है एमबी टैग। एमबी टैग ये पहला देसी निर्मित है जो टेम्परेचर का डाटा को रिकॉर्ड करके रखेगी। इसको ये, इसमें देखिए यूएसबी मोड में है, इसको कहीं पर अगर खोज देंगे तो वहाँ पर जो बाहर का जो टेम्परेचर उसको बताएगा, उसको रिकॉर्ड करके रखेगा। ठीक है, इसको बनाया है भैया आईआईटी रोपड़ ने, आईआईटी रोपड़ ने बनाया। डीआरडीओ ने भी हाल में डिप्को बैन बनाया, डिप्को बैन 75 मिनट में टेस्टिंग करने वाला कोरोना को। फिर इन्होंने 2 डिजिट ड्रग भी बनाया डॉक्टर रेड्डी के साथ मिलके, डीआरडीओ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आईआईटी रोपड़ ने विकसित किया है, ये एम्बीटेक के बारे में जानेंगे। एक तरह का यूएसबी है, ठीक है, जो कोल्ड चेन मैनेजमेंट को एक तरह से रिकॉर्ड करेगी। इसका काम कहाँ पे होगा, ये 40 डिग्री से लेके -40 से लेके +80 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को ये कहीं भी कोई भी समय पर 90 दिन तक के एक और सिंगल चार्ज करने पर ये चलेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके,
हालांकि जितने भी डिवाइसेज अभी तक अवेलेबल थे उनका क्षमता 30 से 60 दिन ही था, ध्यान रखिएगा। ये अलर्ट भी इसके अंदर में, अलर्ट भी आपका देखिए देख सकते हैं ना, अलार्म इसमें इसके अंदर से बनने लगेगा। ये अगर कंप्यूटर से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, अगर कंप्यूटर से कनेक्टेड रहेगा, ओके, तो उसमें सिग्नल भी भेजेगा, ठीक है। जब जितना आपने लिमिट सेट किया, जैसे कि मान लेते हैं कि आप विदेश से आपका कोई दवा आ रहा है, मेडिसिन आ रहा है, उस मेडिसिन में तापमान चाहिए 2 डिग्री सेल्सियस। आपने उस जो भी जिस चीज़ में आ रहा है उसमें आपने 2 डिग्री सेल्सियस करके रख दिया और इसको इसको आपने वहाँ लगा दिया। जैसे ही 2 डिग्री सेल्सियस से अगर आपका टेम्परेचर बढ़ने लगा तो ये अलार्म देने लगा, ठीक है। तो अगर बढ़ जाएगा तो फिर वो दवा खराब हो जाएगा ना, तो उन चीज़ में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ध्यान रखिएगा। अभी देखिए इसके बारे में देखते हैं। आईआईटी रोपड़ ने बनाया है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड आईओटी। क्या है इसका नाम है? आईओटी मतलब एक तरह का इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइस। कैसा डिवाइस है? तो आईओटी डिवाइस है। एमबी टैग जो रिकॉर्ड करेगा रियल टाइम एम्बियंट टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेगा, उस बाहर के तापमान को रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। जब भी कोई पेरिसेबल प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट जो कि खराब हो जाएंगे बाद में, जैसे कि वैक्सीन है या कोई भी बॉडी ऑर्गन या ब्लड, जैसे कि मान लेते हैं किडनी विडनी यहाँ से वहाँ एक 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 स्थान से दूसरे स्थान पे ले आना है किडनी को, तो उसके लिए एक टेम्परेचर होता है, उसमें रखा था वो ब्लड को ले आना, तो उस चीज़ में ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। ये बनाया गया अवध के द्वारा। किसके द्वारा? अवध। अवध क्या है? एग्रीकल्चर एंड वाटर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब। ये एक तरह से स्टार्टअप है आईआईटी किसका है? तो आईआईटी रोपड़ का स्टार्टअप है, ठीक है। आईआईटी रोपड़ में ये स्थापित किया गया ये सेंटर, ध्यान रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा ये चीज़ स्टार्ट किया गया। मतलब कहने का मतलब अवध का स्थापना हुआ और अवध ने इस चीज़ को बनाया, ठीक है। बिसाइड पेरिसेबल आइटम, ये सर कुछ ऐसे वस्तु जो खराब तो हो जाएंगे, उसके अलावा भी जैसे वेजिटेबल्स हैं, मीट्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट है, इसमें भी इसका इस्तेमाल होगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनिमल सीमेंस है उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा। अभी हाल में कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसमें ज़्यादा ये फायदा भी करने वाला है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एमबी टैग को किसने बनाया है? तो आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी रोपड़ में डिटेल के अंदर से पूछेगा तो क्या बताइएगा? अवध ने बनाया। किसने बनाया? अवध ने बनाया, ठीक है। किस चीज़ के लिए? तो एम्बियंट टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने लिए। कितने रिकॉर्ड करके रख सकता है? कितने बैटरी से चलेगा? तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको, इसका बैटरी चलेगा 60 पूरी 90 डेज तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। नैनो यूरिया के बारे में बताना। नैनो यूरिया जो है, नैनो यूरिया अभी हाल में नैनो यूरिया लॉन्च किया गया, जो लिक्विड अवस्था में यूरिया को रखा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या वो ग्रेटर देन कन्वेंशनल यूरिया हो जा, उसका जो इफेक्टिव है, जो उसका प्रभाव है, वो जो हम लोग यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं उससे ज़्यादा है। नैनो यूरिया क्या इंडिया में डेवलप हुआ है, मतलब स्वदेशी है? आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर दोनों होगा कि इंडिया में ही डेवलप हुआ। देखिए अगर 500 ml हम नैनो यूरिया के लिक्विड, ये लिक्विड ऑफ अवस्था में है, 500 ml नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हैं और हम एक बॉडी 50 kg का यूरिया इस्तेमाल करते हैं खाद, उसके बराबर करेगा। तो इफेक्टिवनेस तो ज़्यादा है ही भैया, ठीक है। इसको नैनो यूरिया को लॉन्च किया गया इफ्को द्वारा। इफ्को द्वारा लॉन्च किया गया और डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इफ्को ने, ठीक है। इफ्को मतलब क्या होता है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ठीक है। ये होगा हमारा इफ्को का डेवलप किसके द्वारा किया गया? तो नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल, गुजरात का एक जगह है कलोल, वहाँ पर ये सेंटर, वहाँ पे विकसित किया गया। नैनो एरिया बहुत ही इफेक्टिव लिक्विड अवस्था में एरिया होगा। ये 30 से, जहाँ देखते हैं कि 30 से 40% ये वाला हमारा पहले वाला यूरिया इफेक्टिव था, ये हमारा 80% इफेक्टिव है। ओके, इतना ही समझना था, इसमें ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है। ओके, अब हमारा आज के साइंस को हम देखते हैं। आज के हम अपने साइंस को देखते हैं। हमारा साइंस है आज का कि इसमें से कौन सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं। सब एटॉमिक पार्टिकल में तो अगर हम एक एटम को तोड़ते हैं, एक एटम को अगर देखते हैं कि ब्रेक हो सकता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो वही होता है सब एटॉमिक पार्टिकल। इसमें ड्यूट्रॉन है जो नहीं होगा, ठीक है, ड्यूट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा, ध्यान रखिए, ठीक है, ड्यूट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। न्यूक्लियस ऑफ एटम आर, जो एटम का हो, जो मतलब परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, उसमें क्या होता है? उसमें आपको पता होना चाहिए P+N होते हैं। मैंने कितना होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। केंद्रक में से रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो भैया बाहर में राउंड मारते रहता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जीरो मतलब न्यूट्रल होता है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन की खोज आपको पता है जे थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। तो ठीक है, ये सारे बीपीएससी के सवाल है, ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। बैरोमीटर का तापमान का पारा गिर जाने से क्या होता है? जैसे अगर बैरोमीटर का तापमान का पारा गिर गया तो भैया क्या हो जाएगा? स्टॉर्म आने वाला है, ठीक है, आंधी तूफान पूरा आने वाला है। अगर अचानक गिरता, सडन गिरेगा तो क्या हो जाएगा? सडन लो, मतलब सडन गिर जाएगा तो क्या होगा? स्टॉर्मी वेदर। जो मौसम होने वाला है वो कैसा होने वाला है? तूफान भरा, स्टॉर्मी भरा, ठीक है, पूरा। लेकिन अगर ध्यान रखिए, अगर ये रैपिड राइज, अचानक ये पूरा जबरदस्त स्पीड रूप से ये बैरोमीटर, देखिए बैरोमीटर के अंदर मरकरी होता है, ठीक है, ये मरकरी का अगर लेवल ऊपर, मरकरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि मरकरी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होती है, ठीक है, एक्सपैंड मतलब फैलती है, इसलिए मरकरी का इस्तेमाल हम लोग थर्मामीटर में इस्तेमाल करते हैं और बैरोमीटर में भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है, ठीक है, मतलब वायुमंडलीय दाब को। देखिए अभी हमारा चैप्टर जो चल रहा था फिजिक्स में, वो हमारा चल रहा था यूनिट। यूनिट के बाद हम सेकंड में आ गए आपका मेजरमेंट वाला चैप्टर। देखिए देख सब मेजरमेंट वाला सवाल है, कल हमने डाला था हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, तो सारे मेजरमेंट वाले थे चैप्टर से। अभी यही चैप्टर चला, तो आप भी लूसेंट या कोई भी बुक आपके पास है उससे आप देख लीजिए, तो यहाँ पे पढ़ने में मजा आएगा, ठीक है। अगर अचानक उठता है बैरोमीटर का मतलब कहने का पूरा स्पीड से, तो हमें पता चलेगा कि जो मौसम है भैया क्लियर होगा, मतलब साफ मौसम होगा। एंड ध्यान रखिएगा, जो कहने का मतलब ये हुआ कि, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और जो हमारा जो सॉरी जो हमारा मौसम है क्या हो जाएगा? वो हमारा साफ होगा होगा और जो एयर है वो बहुत ही, मतलब कहने का मतलब कि एक तरह से शांत रहेगा, स्टेबल रहेगा, स्टेबल एयर। लेकिन अगर यही एकदम स्टेडी हो, मतलब कहने का मतलब शांत एकदम धीमा धीमा, मतलब उठ ही नहीं रहा, तो समझिए कि जो मौसम है, जो मौसम है ध्यान रखिएगा फाइन है। कैसा? फाइन वेदर। देखिए जो 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाला अगर हमको नापना है तापमान, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? 1500 डिग्री से ऊपर का तापमान नापना है तो इस्तेमाल हम लोग करते हैं किस चीज का, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 1500 डिग्री से ऊपर में तापमान नापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, ये ध्यान रखिएगा, ओके, पायरोमीटर का। किसका इस्तेमाल करते हैं? पायरोमीटर का। देखिए क्लिनिकल थर्मामीटर जो दो बुखार नापता है उसका उसका 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक ही नाप पाता है। थर्मो इलेक्ट्रिकल कपरमीटर टीसीटी ये तापमान नापता है 200 डिग्री से लेके, सॉरी 200 डिग्री सेल्सियस से लेके 1260 डिग्री सेल्सियस। देखिए प्लेटिनम वाला जो है पीआरटी जो है ये मापता है 200 से लेके 600 डिग्री सेल्सियस तक। पायरोमीटर जो है 46 डिग्री सेल्सियस से लेके मापेगा 4000 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। तो ये हमारा है पायरोमीटर। 1500 डिग्री से ऊपर का तापमान को नापना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? पायरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलते हैं, कह रहा है अमीबा जो है फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस होता है। कह रहा है कि जितने भी एक कोशिकीय जीव होते हैं वो असेक्सुअल मेथड, मतलब कि अलैंगिक विधि के द्वारा उनका निर्माण होता है, मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं। बात सही। अमीबा देखिए, अगर हम अमीबा को देखिए किस तरह से देखिए एक सेल है, यूनिसेलर एक सेल है, एक कोशिकीय, देखिए टूट गया, देखिए क्या हुआ, ये टूट गया। तो ये हो गया हमारा कहने का मतलब कि इसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विखंडन। क्या बोलते हैं? विखंडन, ठीक है। तो इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं, किस किस टाइप का रिप्रोडक्शन है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। देख सकते हैं कि किस तरह से एक अमीबा का जो सेल है, अमीबा का एक सेल है वो धीमा धीमा दो में टूट जाता है। तो इस तरह के विखंडन को बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। ध्यान रखें अमीबा का रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन के द्वारा होता है। जितने भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल होगा वो हमेशा बाइनरी फ्यूजन या मतलब असेक्सुअल मेथड से, नॉट बाइनरी फ्यूजन, वो असेक्सुअल मेथड से ही उनका रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। जितने भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, पैरामोसियम है, ये सब सारे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये भी ट्रू है। और सॉरी ये क्या हो गया, मैंने यहाँ ऑप्शन भूल दिया। एज ट्रू, अच्छा सॉरी ये होगा ना, ए भी, ए और आर दोनों ट्रू हैं और दोनों आर है जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। सॉरी ये आंसर होगा, ठीक है, मैंने ऑप्शन देखा नहीं, ठीक है। अब बताइए ऑक्टोपस क्या? ऑक्टोपस किस ग्रुप में आता है? ऑर्थोपोड, इकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट, मोलस्का। देखिए ये क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिज्म का है ये आपके
बायोलॉजी में बहुत ही टफ चैप्टर है, उससे सवाल बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन उस चीज़ को हम लोग एमसीक्यू थ्रू कर लेंगे। ओके, तो ऑक्टोपस देख सकते हैं जिसमें 8 पैर होते हैं, ये मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है और एनिमेलिया किंगडम से बिलोंग करता है, ध्यान रखिएगा। इसका क्लास है सेफालोपोडा। क्लास क्या है इसका? सेफाइलोपोडा। तो जो मेडिकल के छात्र हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है ये सारे क्लास, लेकिन हमें तो बस याद रखना है कि कौन से फाइलम में है, तो मोलस्का फाइलम में, ठीक है, मोलस्का में। इस सवाल का उत्तर होगा मोलस्का, ठीक है। इस सवाल को उत्तर क्या होगा? मोलस्का फाइलम में ऑक्टोपस बिलोंग करता है। इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना, किसमें? मोलस्का फाइलम में, ठीक है। आप लोग को आई थिंक चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जितने भी इस सवाल है ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए जो ऑक्टोपस है उसमें कितने पैर होते हैं? 8 पैर होते हैं। ऑक्टोपस किसी भी बॉडी, किसी भी चीज को अगर एक तरह का प्रीडेटर है, क्या है प्रीडेटर? मतलब कहने का मतलब कि कीटभक्षी है, ठीक है। एक तरह के अगर किसी भी चीज को ये पकड़ना, इसको डेविल फिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेविल फिश। अगर इसके अपने अपने शिकार को पकड़ने के लिए क्या करता है, पता है क्या करता है? ये उसके ऊपर ही जाके कवर हो जाता है, ठीक है। या तो उसको अपने पैरों जो जिसके 8 आर्म्स है उससे क्या करता है, देखिए ये पूरा ऊपर से ढक लेगा तो क्या होगा, या तो फिर अपनी आर्म से क्या कर लेगा, किसी भी चीज को पकड़ लेगा। तो ये मोलस्का कैटेगरी से बिलोंग करता है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस यूपीएससी का सवाल, यूपीपीसीएस का सवाल है ये, और इसको बीपीएससी ने भी पूछा है, ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण था, इसलिए 3-4 बार पूछा था, इसलिए मैंने बता दिया। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे हम लोग कल के सेशन में, और ध्यान रखिएगा कि पीडीएफ हमेशा आपको हमेशा आपको ऐप पे ही मिलेगा, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, हमेशा आपको पीडीएफ ऐप पे ही मिलेगा। लेट से अपलोड होता है लेकिन सुबह तक अपलोड हो जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।